ये कहानी है नंदनवन की, जहाँ हर पैर के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। हर एक नदी के अंदर एक एक रात से छुपा हुआ है। एक गधा मोलाराम बड़ी ही मस्ती में घूम रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। मोलाराम आवाज को सुनकर दंग रह गया और सोच में पड़ गया। तभी अचानक से उसे एक छोटा सा बकरी सोनी रोता हुआ दिखाई दिया। अरे ये तो एक बकरी का बच्चा है, लेकिन ये रो क्यों रहा है? ये तो बेचारा अकेला बैठा हुआ है। पता नहीं इसके माता पिता कहाँ गए होंगे। ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा है। आजकल के जमाने में ये कैसे से माता पिता हो गए हैं जो इतने खतरनाक जंगल में अपने बच्चे को अकेला छोड़कर घूमने निकल जाते हैं। अगर वो खतरनाक चीता यहां आ गया तो बेचारे का शिकार कर लेगा। चलो उसी के पास जाकर पता करता हूं कि उसके माता पिता कहाँ हैं। फिर मोलाराम छोटे बकरी के पास गया। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें और यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अकेले डर नहीं लगता है? ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। यहां इतना खतरनाक चीता रहता है जो हर रोज एक जानवर का शिकार करता है, जो 1 मिनट में तुम्हारा शिकार कर लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कैसे माता पिता है तुम्हारे, ऐसे जंगल में तुम्हें अकेले छोड़ गए? अरे अंकल जी, आप चुप हो जाइए। आपको मेरे माता पिता के बारे में भला बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। आप जानते ही क्या हो मेरे माता पिता के बारे में। वो बहुत ही अच्छे हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। अरे बेटा, गुस्सा मत करो, मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं तो तुम्हें रोता देख परेशान हो गया था, लेकिन जब तक तुम मुझे अपने बारे में बता नहीं देते, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगा? मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ। तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो नदी के उस पार वाले जंगल में रहता था। मैं, मेरे माता पिता, हम साथ में घर पर थे। तभी अचानक से एक शेर ने हमारे घर पर हमला कर दिया और उस हमले में उसने मेरे माता पिता का शिकार कर लिया। हमारे घर में एक तलवार रखी थी, तो मेरे पिताजी ने भी उस तलवार से शेर पर हमला किया, जिससे उसका एक पैर कट गया था। तभी मैं वहां से भाग गया था और शेर का पैर कटा होने के कारण वो मेरा पीछा नहीं कर सका और मैं बच गया। मैं तो अपनी माँ बाबा की याद में यहाँ रो रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारे माता पिता को बहुत उल्टा सीधा बोला है, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं था। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। चलो बेटा, हम घर चलते हैं। छोटे बकरी और मोलाराम की बातें एक लोमड़ी पिंकी चुपके से सुन रही थी। अरे यार, आज तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई, वरना आज तो मुझे इस बकरी के बच्चे का शिकार करने के लिए मिल जाता। लेकिन क्या करूं? इसका शिकार करने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो गधा मुझे इसका शिकार नहीं करने देगा। मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। चलो अब घर चलती हूँ, कभी ना कभी तो यह अकेले मिलेगा ही। फिर पिंकी लोमड़ी अपने घर चली गई, लेकिन उसके मन से तो छोटे बकरी का ख्याल जा ही नहीं रहा था। वह तो बस उसका शिकार करने के लिए ही सोच रही थी। तभी पिंकी ने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार छोटे बकरी के पास पहुंच गई। नमस्ते गधेराज, क्या कर रहे हो? काफी समय से मिले नहीं थे, सोचा घर आकर ही आपसे मिलूंगी। अरे चतुर लोमड़ी, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तुम यहाँ मेरा हालचाल पूछने नहीं आई हो, जरूर किसी न किसी मकसद से यहाँ आई हो। अब बता भी दो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे गधेराज, मैं तो बस यही बताने आई थी कि एक लंगड़ा शेर इस जंगल में घूम रहा है और वो एक छोटे से बकरी का पता पूछ रहा था, और वो छोटा बकरी तो तुम्हारे पास है। तो अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस छोटे से बच्चे को मेरे साथ भेज दो, वरना मैं उस लंगड़े शेर को तुम्हारे घर का पता बता दूंगी, जिससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। हाँ बता दो, मैं किसी शेर वेर से नहीं डरता हूँ। हाँ लोमड़ी, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं रहना इस गरीब गधे के साथ। मैं इसके साथ गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। इसके पास ना अच्छा खाने के लिए होता है, ना इसके पास अच्छा पीने के लिए होता है। मुझे नहीं रहना इसके साथ। चलो तुम मुझे लेकर चलो अपने साथ। छोटे बकरी की ऐसी बात सुनकर मोलाराम को बहुत ही दुख हुआ और पिंकी लोमड़ी छोटे बकरी को अपने साथ ले गई। देखते ही देखते 3 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। मोलाराम को छोटे बकरी का बहुत बुरा लग रहा था और उसने सोचा कि एक बार छोटे बकरी को देख आऊं। फिर मोलाराम अपने छोटे बकरी को देखने के लिए निकल गया, लेकिन वो अपने मन में सोचता ही जा रहा था। क्या बोलूंगा उससे, कैसे मिलूंगा? क्या वो मुझसे मिलना चाहता होगा? इतने में मोलाराम का पुराना दोस्त खरगोश सामने से आ गया। अरे गधे मोलाराम भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? जरा मुझे भी तो बताओ। तुम तो यार बहुत दिनों में मिले हो, कभी दिखते ही नहीं हो। जंगल में कहाँ घूमते रहते हो?
फिर मोलाराम ने खरगोश को सारी बातें बताई तो खरगोश को भी मोलाराम की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे बाप रे भाई, आजकल का जमाना तो बहुत ही खराब हो गया है। आजकल के बच्चे तो सगे माता पिता के नहीं होते हैं। आजकल के बच्चे तो अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और बूढ़े माता पिता को अपने साथ नहीं रखते हैं। तुम्हारा तो फिर भी कोई रिश्ता नहीं है। अरे भाई, ये जमाना बहुत ही खराब है। किसी को कितना भी प्यार कर लो, कितना भी उसके साथ रह लो, लेकिन अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। तुम टेंशन मत लो भाई, उसे चले जाने दो। वो कौन सा तुम्हारा सगा था? अरे अरे भाई, ऐसा मत बोलो। मेरे लिए तो वो सगे से भी बढ़कर है। तुम्हें पता नहीं मैं उससे कितना प्यार करता हूं, लेकिन वो तो बहुत मतलबी निकला। भाई वो चला गया तो उसे चले जाने दो। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस उसे एक बार देखना चाहता हूं। बस एक बार दूर से ही उसे देखा हूं कि वो किस हाल में है। मैं कोई उसे अपने पास बुलाना नहीं चाह रहा हूं। जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है तो बुलाने का क्या फायदा। वैसे भी मैं तो गरीब हूं और वो गरीबी में नहीं रहना चाहता है। ठीक है भाई, कि अगर तुम नहीं मान रहे हो तो चले जाओ, लेकिन वहां अपनी सुरक्षा से जाना। वहां वो खतरनाक लोमड़ी होगी, उससे बचकर रहना। वो बहुत चतुर है, वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेती है। तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं खरगोश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अकेले ही जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूं और मैं उसके साथ अपना दुख दर्द बांटना चाहता हूं। मैं आखिरी बार उससे मिलने जा रहा हूं। उसके बाद वो चीता भी मेरा शिकार कर ले तो कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी तो जिंदगी सिर्फ कट ही रही है, जीने का तो कोई मकसद है ही नहीं। मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद भाई। फिर मोलाराम वहां से चला जाता है और पिंकी लोमड़ी की गुफा के पास जाने लगता है। तभी उसके रास्ते में अचानक से खतरनाक चीता आ जाता है। अरे वाह, आज तो बड़ा ही मोटा शिकार हाथ लगा है। तेरा शिकार करके मेरे 3-4 दिन आराम से कट जाएंगे। आज तो बड़ी मोटी चमड़ी खाने को मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मेरा शिकार मत करो, मुझे जाने दो। मैं तो अपने छोटे बकरी से मिलने जा रहा हूँ। कैसे जाने दूं? इतनी धूप में मैं यहाँ मक्खियां मारने नहीं आया हूँ। आज तो तुम्हारा शिकार होकर ही रहेगा। मैंने कल से किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया है। मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। अगर तुम्हें जाने दिया तो आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। महाराज, मैं आपको भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं बस अपने छोटे बकरी को बस देख कर आता हूं, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। मैं बस आखिरी बार उसे देखना चाहता हूं। पता नहीं वह किस हाल में होगा। वो दुष्ट लोमड़ी उसे अपने साथ लेकर गई है। नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा बोल के वापस ही नहीं आए और यहाँ से भागकर चले गए तो मैं क्या करूंगा? बड़ी मुश्किलों से तो तुम मुझे दिखे हो। अब मैं और शिकार कहाँ ढूंढूंगा? महाराज मेरा विश्वास करो, मैं छोटे बकरी से मिलकर सीधा आपके ही पास आऊंगा। बस आप मेरी यह अंतिम इच्छा समझकर पूरी कर दीजिए। तभी चीता थोड़ी देर सोचता है। ठीक है, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा समझकर पूरी कर रहा हूँ। तुमने विश्वास की बात कर दी। अब तुम जल्दी से जाओ और अपने उस छोटे बकरी से मिलकर आओ। मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तुम जल्दी लौटकर मेरे पास आओ। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मोलाराम चीता को पागल बनाकर वहां से चला जाता है और जैसे ही पिंकी लोमड़ी की गुफा के पास पहुंचता है तो उसे वहां लोमड़ी और छोटा बकरी दिखाई देते हैं। फिर मोलाराम वहीं खड़ा होकर लोमड़ी के जाने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में लोमड़ी वहां से चली गई। फिर मोलाराम छोटे बकरी के पास गया। अरे बकरी बेटा, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। बेटा मैं तो गरीब हूँ, इसलिए तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते हो, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। नहीं अंकल, ऐसे मत बोलिए। आप तो मुझे समझ ही नहीं पाए हो। अरे आपने तो मुझे अब तक नहीं समझा। आप तो वो हो जिसने मुझे अपने बेटे जैसे प्यार दिया। इतना प्यार तो मेरे पिताजी भी मुझसे नहीं कर पाते जितना आप करते हो। मैं तो उस दिन इसलिए इस लोमड़ी के साथ आ गया था कि मुझे लगा अगर वह लंगड़ा शेर यहाँ आ गया तो वह मेरे साथ साथ आपका भी शिकार कर लेगा। इसलिए मैंने सोचा मेरा शिकार होता है तो हो जाए, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं भी आपके बिना अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब आपके साथ में ही अच्छा लगता है। अब आप यहाँ से चले जाओ। अगर वो लोमड़ी यहाँ आ गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बेटा, अब तो मुझे सच्चाई का पता चल चुका है।
अब मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। अब मैं तुम्हें यहां से लेकर ही वापस जाऊंगा। अब आने दो उस लोमड़ी को, उसको तो मैं बताऊंगा। तुम यहीं चुपचाप बैठे रहना, मेरे पास एक योजना है। फिर मोलाराम अपनी योजना के अनुसार वहीं छुप गया। थोड़ी ही देर में पिंकी लोमड़ी अपनी गुफा के पास आई तो वह मोलाराम के बिछाए हुए जाल में फंस गई। फिर मोलाराम अपने छोटे बकरी के पास गया और उसने उसे आजाद कर दिया। अरे अरे गधेराज, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस जाल से आजाद तो करते जाओ। इस जाल में तो मैं फंसी फंसी मर जाऊंगी। इस जाल में तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो गधेराज भाई, मुझे जाल से निकालते हुए जाओ। अरे लोमड़ी, तूने बहुत बड़ा पाप किया है और तेरा पाप माफ करने के लायक नहीं है। तू एक छोटे बच्चे को धोखे से अपने पास ले आई और तेरे इस पाप की यही सजा है कि तू इस जाल में फंसी फंसी मर जाए और तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं आए। अरे मेरे दिल से पूछ, छोटे बकरी को मुझसे जुदा करने के बाद मेरे दिल पर क्या बीती है। 3 दिन मेरे लिए 3 साल जितने बराबर हो गए थे। अरे लोमड़ी, तू मेरे दर्द को नहीं समझ सकती है। जब तू भूखी प्यासी तड़पेगी तब पता चलेगा। नहीं नहीं अंकल, इस लोमड़ी को यहाँ से आजाद कर दीजिए। मैं उसको आजाद करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर इस लोमड़ी को आजाद कर दिया तो ये तुम पर हमला कर सकती है। बेटा, ये क्या कह रहे हो? इस लोमड़ी को इस जाल में ही रहने दो। मैं इस लोमड़ी को आजाद करना चाहता हूँ। एक दिन इस लोमड़ी के पास एक ही रोटी बची थी और उसने वो एक रोटी मुझे खिला दी थी और खुद भूखी सो गई थी। मैं उस कर्ज को मिटाना चाहता हूँ। अगर यह भूखी प्यासी मर जाएगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और मैं उस कर्ज में नहीं रहना चाहता हूँ। इसलिए अंकल, इसे आजाद कर दीजिए। फिर मोलाराम ने छोटे बकरी के कहने पर पिंकी लोमड़ी को आजाद कर दिया। देख लोमड़ी, उस दिन तो इसने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया था तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज तुझे इस पर हाथ लगाने से पहले मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे होते हुए तू छोटे बकरी का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। अगर तुझ में दम है तो मुझसे मुकाबला कर। नहीं नहीं गधेराज, मुझे किसी से कोई मुकाबला नहीं करना है। अब मैं सब समझ चुकी हूँ। हमें इस जंगल में मिल प्रेम से रहना चाहिए और कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। गधेराज, मैं अब कभी किसी का शिकार नहीं करूंगी और ना ही किसी को परेशान करूंगी। मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब से मैं सबकी मदद किया करूंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो देखकर कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।